अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल जो है मदनी जियोग्राफर के नाम से है उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। चलें हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो हमारा टॉपिक है वाटर ट्रांसपोर्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो वाटर ट्रांसपोर्ट होती है, पानी के ज़रिए जो ट्रांसपोर्ट होती है, उनकी कितनी इकसाम्स हैं और वो किस तरह से होती है। तो आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो 88% जो फॉरेन ट्रेड्स है थ्रू वाटर के ज़रिए हेड की जाती है या कंट्रोल की जाती है। इसमें ज़्यादातर जो हैवी इंडस्ट्रीज़ की जो होते हैं पार्ट्स होते हैं या उनका स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो होते हैं, वो ज़्यादातर हम वाटर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ही कैरी करते हैं। मतलब कुछ हैवी मशीनरीज होती हैं, मतलब जो भी हैवी सामान होता है वो हम वाटर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ही करते हैं। तो वाटर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए सबसे पहले जो हमारे पास मेन चीज़ आती है वो है किमारी पोर्ट, जो पाकिस्तान की सबसे पहली और पुरानी पोर्ट है। नंबर 1 पे कौन सी है? किमारी पोर्ट। किमारी पोर्ट। ये किमारी पोर्ट कहाँ पे है? ये किमारी पोर्ट नंबर 1 पे आ जाता है। ये कराची के अंदर है। इज इन कराची। दूसरे नंबर पे आ जाता है इसकी लोकेशन वेस्ट ऑफ इंडस डेल्टा। इंडस डेल्टा की वेस्ट ऑफ इंडस डेल्टा है। थर्ड नंबर पे क्या है? ओल्डेस्ट पोर्ट इन पाकिस्तान। फोर्थ नंबर पे इसके अंदर आ जाता है वार्म एंड डीप वाटर पोर्ट। वार्म एंड डीप वाटर पोर्ट, इसको किमारी क्यों कहते हैं? इट्स नोन एज किमारी थ्रू इट्स लोकेशन। लोकेशंस की वजह से इसको हम किमारी पोर्ट्स कहते हैं। नंबर 1 पे ये कराची के अंदर है और वेस्ट ऑफ इंडस डेल्टा, इंडस डेल्टा की वेस्ट साइड पे है। ओल्डेस्ट पोर्ट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे पुरानी पोर्ट है। वार्म एंड डीप वाटर मतलब गर्म है और गहरा पानी है। इट्स नोन एज किमारी थ्रू इट्स लोकेशंस, लोकेशंस के लिहाज से इसको हम किमारी पोर्ट कहते हैं। तो दूसरे नंबर पे जो है हमारे पास वो आ जाता है बिन कासिम पोर्ट। तो बिन कासिम पोर्ट कहाँ पे है? बिन कासिम पोर्ट। बिन कासिम पोर्ट। तो बिन कासिम पोर्ट कहाँ पे है? ये भी कराची की ईस्ट साइड पे है। और नंबर 2 है ये, मतलब डीप वाटर है। ऑफ कराची। गारो क्रीक जो है उसमें, उसको हम कहते हैं बिन कासिम पोर्ट। ये पाकिस्तान की मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट इन पाकिस्तान।
मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट इन पाकिस्तान, ईस्ट साइड और ईस्ट साइड पे है, और इसको भी हम डीप वाटर पोर्ट कहते हैं। नंबर 1 पे इसको स्टार्टेड किसने किया था? इसको स्टार्टेड किया था, स्टार्टेड जुल्फकार अली भुट्टो, एंड कंप्लीटेड इन 1980। व्हेन जनरल ज़िया-उल हक वाज इन पावर। मतलब ये वाली जो है इस साइड ऑफ कराची थ्रू घारो क्रीक के अंदर है, ये वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट इन पाकिस्तान है। ये जुल्फकार अली भुट्टो जो है पाकिस्तान पीपल पार्टीज़ के चेयरमैन, साहब का चेयरमैन शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, उन्होंने स्टार्ट की थी और 1980 के अंदर ये कंप्लीट हुई थी, जब जुल्फकार जनरल ज़िया-उल हक जो पावर के अंदर थे, उन्होंने मार्शल लॉ लगाया था, डिक्टेटर्स आए थे। तो ये है बिन कासिम पोर्ट। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है गवादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट क्या है? थर्ड नंबर पे है हमारे पास गवादर पोर्ट। डेवलप न्यू पोर्ट इन पाकिस्तान, फिनेंशियल हेल्प विद द हेल्प ऑफ चाइना, जिसको हम सी पैक कहते हैं। ये जो ग्वादर वाली जगह है ना, ये जनरल अयूब खान ने 1958 के अंदर जो है ओमान से खरीदी थी। अच्छा, किससे खरीदी थी? ओमान से खरीदी थी। और ये तकरीबन इसका जो एरिया है, एरिया कवर्ड बाय ग्वादर पोर्ट इज 2500 एकड़। ग्वादर पोर्ट ने जो एरिया कवर किया हुआ है वो कितना है? 2500 एकड़। न्यू पोर्ट इन पाकिस्तान है, फिनेंशियल विद द हेल्प ऑफ, जो चाइना के तावन से बनाई गई है, और 1958 जहाँ पे गवादर पोर्ट बनाई गई है, सी पैक का जो मंसूबा बनाया गया है, वो 1958 के अंदर जनरल अयूब खान ने उससे ओमान से ये वाली जो जगह है वो बाय खरीदी थी। एरिया कवर्ड बाय गवादर पोर्ट तकरीबन 2500 एकड़, 2500 एकड़ जो एरिया कवर करती है। तो ये थे पाकिस्तान के वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर किमारी पोर्ट, बिन कासम पोर्ट, और ये थी गवादर पोर्ट। तो आज का हमारा जो है वाटर ट्रांसपोर्ट इन पाकिस्तान वाला जो हमारा टॉपिक है वो एंड होता है। आप हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।